अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों से जो बात करने वाली हूँ ना, वो कोई बड़ी बड़ी बातें तो नहीं है, लेकिन बस मेरी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने वक्त के साथ साथ महसूस की और सीखी। वो सब बातें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अब दिल करता है कि मैं आप लोगों से ये सब बातें शेयर करूँ। कोई भी बातें हैं जो हम औरतें महसूस तो करती हैं, लेकिन कह नहीं पाती। तो चलिए आज दिल खोल के बात करती हूँ। और पहली बात कि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ, ये बातें सोचना अब जो है वो बंद कर दीजिए। मुझे अब भी याद है एक बार जब किसी ने कैजुअली मुझसे पूछा कि आप क्या करती हो, तो मैंने झिझक के कहा कि बस हाउसवाइफ हूँ। और सच बताऊं, वो शब्द जो थे ना मेरे गले में अटक गया, और उस वर्ड ने मुझे खुद को छोटा महसूस करा दिया। क्योंकि असल में मैं क्या करती हूँ, सुबह सबके उठने से पहले उठ जाती हूँ, बच्चों के लिए लंच तैयार करती हूँ, हस्बैंड के जो भी काम होते हैं वो करती हूँ, तब तक कुछ टाइम पर फिर घर की साफ सफाई को देखती हूँ। इन सब चीज़ों को मैनेज करना, फैमिली में किसी को भी कुछ हो तो उसका भी ख्याल करना, और फिर वही रूटीन बिना छुट्टी के, बिना कोई वेतन के, और बिना किसी सराहने के। तो जब भी और कोई पूछे कि क्या करती हो, तो बड़े गर्व से कहिए कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और पूरा घर मेरी मेहनत पर चलता है, क्योंकि घर चलाना कोई छोटा काम नहीं है। यह एक जिम्मेदारी है और आप सब उसे बहुत अच्छे से निभा रही हो। दूसरी बात, ना कहना सीखिए और खुद को इतनी मत थकाइए कि एक जमाना था जब कोई पूछा करता था, सासू जी ने मदद मांगी तो कभी ननद ने कुछ कहा या किसी ने बच्चे ने ही कुछ कह दिया, जिद की, तो मैं सबके लिए जो है वो हर वक्त हाजिर रहा करती थी। लेकिन खुद के लिए भी कभी कहना सीखिए। शायद इसीलिए कई बार बीमार भी पड़ गई, फिर भी मुस्कुरा के कह देती थी कि हाँ मैं ठीक हूँ। मैं लेकिन अब समझ में आया कि अपनी थकावट को नजरअंदाज करना खुद के साथ बहुत बड़ी बेईमानी होती है। अब मैं धीरे धीरे ना कहना सीख रही हूँ, और सच कहूँ बहुत हल्का महसूस होता है। कभी किसी को मना करना गलत नहीं है। अगर आप थकी हुई हैं या आपकी मेंटल जो है वो स्थिति सही नहीं है, आप बहुत थक चुकी हैं फिजिकली और मेंटली, तो थोड़ा ब्रेक लेना भी आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बात, थोड़ा अकेले बैठिए, खुद से भी बातें कीजिए। हमें दिन भर में बच्चों की आवाजें, टीवी की आवाजें, प्रेशर कुकर की सीटी की आवाजें सब सुनाई देती है, पर क्या कभी खुद की आवाज भी सुनते हैं हम लोग। कभी 10 मिनट अकेले बैठिए, बिना फोन के, बिना टीवी के, बस अपने साथ। शुरू में अजीब लगेगा कि यार ये धीरे धीरे आपको अपनी सोच, अपनी असली फीलिंग सुनाई देने लगेगी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार मॉर्निंग, सुबह में जब मैं टहलने जाती हूँ अकेले बैठकर, और सुबह की हल्की हल्की निकलती हुई सूरज को देखा, तो आंखों में आंसू आ गए थे। क्योंकि तब एहसास हुआ कि मैं खुद को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। मैं रोज थोड़ा थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालती हूँ, कभी चाय के साथ पेपर पढ़ते हुए, कभी किसी पुरानी डायरी को खोलकर। और चौथी बात, दूसरे से खुद की जो कंपैरिजन, उसे बंद कर दीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई इतना परफेक्ट दिखाता है, जैसे सबकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन ये सब जो है वो सिर्फ फिल्मों में होता है। ये हमेशा जो है वो स्माइल करता हुआ फैमिली, मॉडर्न किचन, क्लासी लुक, हम भूल जाते हैं कि ये सब जो है वो रियलिटी नहीं है, ये सब एडिटेड है। ये सच तो यही है कि हर घर में उलझने, परेशानियां होती हैं, झगड़े भी होते हैं, टेंशन भी होती है, लेकिन सबकी कमजोरियां होती हैं। तो प्लीज, जब आप इंस्टाग्राम पर या किसी भी चमकती हुई लाइफ को देखें, तो खुद को छोटा मत महसूस कीजिए। और आप जैसे भी हैं, जो भी हैं आप, वो भी बहुत कुछ है। और पांचवी बात, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं होता है, और आपसे हर कोई खुश हो ही नहीं सकता। जब आप थोड़े छोटे होते हैं, या यूं कहें कि जब आप यंग होते हैं, तो बहुत सारी बातें आपके अंदर से परेशान करती है।
बच्चों ने क्या कहा, सासू माँ की बातें आपके दिल में लग गई, जवाब नहीं दिया, हस्बैंड ने आपकी बात को हल्के में ले लिया। फिर दिल करता है कि मैं सबको खुश रखूं, कोई भी मुझसे नाराज ना हो, सबको अच्छा लगे मुझसे। पर हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हर किसी को खुश रखने की कोशिश में हम अपने आप को ही पीछे छोड़ देते हैं। खुद से पसंद, खुद की खुशी, खुद की आवाज, सब कुछ धीरे धीरे दब जाती है, छूट जाता है। मुझे भी लगता था कि मैं सबका ख्याल रखूंगी तो सब मुझसे खुश रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग कभी भी संतुष्ट, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आप कुछ भी कर लो लेकिन वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों की इस तरह की भी नेचर होती है, आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें। इसीलिए मैंने धीरे धीरे ये भी अपनी जिंदगी से सीखा कि सबसे पहले खुद को खुश रखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं खुद खुश रहूंगी तो मैं अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकती हूँ, बाकी चीजों को भी अच्छे से संभाल सकती हूँ। खुद की खुशी की जिम्मेदारी सबसे पहले जो है, यह किसी और का काम नहीं है, खुद का काम है। और पांचवी बात, खुद को सिर्फ रिश्तों से मत जोड़िए। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि मेरी पहचान सिर्फ मेरी माँ बनकर रह गई है, पर धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी एक पहचान है जो इस सारे रिश्तों से अलग है। अगर आज कोई मुझे पूछे कि मैं कौन हूँ तो मैं क्या कहूँगी, मैं वो हूँ जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को ढूंढ रही हूँ। या आप भी ऐसा ही करिए, अपनी पुरानी पसंद, अपनी पुरानी जो आपकी ड्रीम है, जो भी हो, फिर से आप उससे जुड़िए। खुद से कभी सोचिए, अगर ये सारे रिश्ते हट जाएं तो आप कौन हैं? आपका जवाब वही आपकी असली पहचान है। और सातवीं बात, सब कुछ एक साथ परफेक्ट नहीं हो सकता। मुझे भी पहले लगता था कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो घर के बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, अगर घर संभाल रही हूँ तो लोग मुझे जज ना करें, क्यों, क्या यही कर रही हूँ दिन भर। फिर भी समझ में आया कि सब कुछ एक साथ परफेक्ट नहीं हो सकता, हर दिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होगा। कभी रोटी जल जाएगी, कभी मूड खराब हो जाएगा, कभी कुछ करना चाहेंगे तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि यह एक नॉर्मल लाइफ है। जिंदगी इंस्टाग्राम की स्टोरी की तरह नहीं है जिसमें हर फ्रेम सजा सवरा होता है। कभी कभी थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, हमें असली इंसान बनाती है। और आठवीं बात, हर रिश्ते को बचाना सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं है। हर बार हम लड़कियां सोचती हैं कि रिश्ते में दरार आए तो हमें ठीक करना चाहिए, चुप रह ले, समझ ले, समझौता कर ले ना, ताकि रिश्ता जो है वो बिगड़े नहीं। रिश्ते दो लोगों से बनते हैं और उसे निभाने की जिम्मेदारी भी दोनों की होती है। अगर आप अकेले ही सब कुछ सह रही हैं, समझौते पर समझौता कर रही हैं, सामने वाला कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रहा है इस रिश्ते को लेकर, तो ये रिश्ता नहीं बल्कि एक बोझ बन गया। आपकी जो साइलेंस है आपकी समझदारी नहीं कहलाई। कई बार सामने वाला आपकी कमजोरी समझता है, इसीलिए जहां जरूरत हो वहां बात करना भी जरूरी है। और नौवीं बात, लोगों क्या कहेंगे, ये सब बेकार सोच है। कितनी बार आपने कई चीज सिर्फ नहीं की कि लोग क्या सोचेंगे। कभी कपड़े पहने तो सोच लिया कि ये थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। पोस्ट डालनी थी, फिर लगा कि सब लोग देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कमेंट कर देगा। तो सच बताऊं, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। आप कितना भी सिंपल रहो, चुप रहो, मेहनत करो, कुछ भी करो, फिर भी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो कहना होता ही है। क्यों ना वही किया जाए जो आपका दिल कहता है। कम से कम बाद में यह पछतावा तो नहीं रहेगा कि काश मैंने ये अपने मन की बात सुनी होती। और दसवीं बात यह है कि छोटी छोटी चीजों को भी सेलिब्रेट कीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब कुछ बहुत बड़ा होगा, अचीव कर लेंगे, तब सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें जैसे आज टाइम पर उठ गए, आज 1 घंटा सिर्फ खुद के लिए निकालना, यह भी जीत होती है। खुद की पीठ थपथपाना सीखिए। हर दिन बड़ा नहीं होगा, लेकिन हर दिन में कुछ छोटा छोटा जरूर होगा, उसे महसूस करिए। एक स्माइल, एक शांत कप चाय की और एक नई चीज सीखिए, ये सब आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। तो जी ये तो हो गई बहुत सारी मोटिवेशनल बातें जो कि हर औरत की ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इसमें बहुत सारी फैक्ट्स हैं।
तो चलिए, इसके अलावा मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा, जो अभी हमारी बहनों का त्यौहार आ रहा है, रक्षाबंधन। ये बहुत ही प्यारा और अच्छा त्यौहार है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे ही बहुत अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से राखी तैयार की जाए और आप लोगों को ये आइडिया शेयर किया जाए, ताकि आप भी अपने घर पे जो है अपने भाइयों के लिए राखी तैयार करें और उन्हें इस रक्षाबंधन पर उसे रेडी करके पहनाएँ। क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी राखियाँ मिलती हैं, लेकिन जब कोई बहन अपने भाई के लिए राखी तैयार करती है, तो उसमें उसके हर एक धागे में, हर एक मोती में जो उसके लिए प्यार और मोहब्बत होती है, वो मार्केट से ख़रीदे हुए राखी में नहीं हो सकती। तो इसीलिए आप बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपने भाइयों को जो है वो गिफ्ट करें। राखी रक्षाबंधन में अपने हाथों से बनी हुई राखी अपने भाइयों को पहनाएँ, क्योंकि उसमें आपकी जो है बहुत सारी मोहब्बत होगी, प्यार होगी अपने भाइयों के लिए और विशेज़ होंगी। तो चलिए अपने राखी की वीडियो शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आपको ये राखी मेकिंग कैसी लगी जो मैंने घर पे रेडी करी है, तो उसे भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।